तो ये तिहाड़ जेल जो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां पर गैंग वॉर का भी एक इतिहास रहा है, हत्या का इतिहास रहा है। हाल के कुछ सालों में ही नजर डालें अगर हम ग्राफिक्स के जरिए, तो अगस्त 2015 में 4 कैदियों ने रॉड से एक साथी कैदी की हत्या कर दी थी। ये अगस्त 2015 की बात है। अक्सर वहां पर अंदर में ही मौजूद चीजों को हथियार बना लेते हैं कैदी। अक्टूबर 2015 में 2 गुटों में यहां पे खूनी संघर्ष हुआ, 2 कैदियों की मौत हुई। जनवरी 2016 में फिर से एक कैदी को साथी कैदियों ने पीट पीट कर मार डाला। मार्च 2017 में 2 गुटों के बीच यहां खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 17 कैदी घायल हुए। 4 अगस्त 2021 अंकित गुर्जर नाम के कैदी की हत्या हुई। फिर सितंबर 2021 में जेल नंबर 3 में झड़प और 3 कैदी घायल हुए। 4 मई 2022 कैदियों के बीच चाकूबाजी में असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट पर ही हमला कर दिया गया और 10 जून 2022 कैदियों के बीच खूनी संघर्ष में 15 लोग घायल हुए। 9 जुलाई 2022 को राजेश उर्फ इमरान को 2 कैदियों ने चाकू मारा। फिर जुलाई के बाद सितंबर में ही 2022 में धर्मवीर उर्फ टिंकू नाम के कैदी की यहां संदिग्ध हालत में मौत हो गई। और 14 अप्रैल को ही, अभी 2023 14 अप्रैल को गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या यहां पर की गई। तो एक इतिहास रहा है इस जेल का भी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सुनील गुप्ता जी, जो कि पूर्व प्रवक्ता रहे हैं तिहाड़ जेल के, और एलन राव हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस की। एलन राव साहब, तिहाड़ जेल सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है देश भर की। इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के हादसों से इस सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है, कैसे हो जाता है इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में इस तरह के हमले? देखिए नगमा जी, ये नो डाउट तिहाड़ जेल एशिया की सबसे अच्छी सुरक्षित जेल मानी जाती है और ये है भी, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे ज्यादा इनमेट्स इसमें रहते हैं, बहुत ज्यादा कैदी रहते हैं इसमें। और कुल मिलाकर यहाँ पर 9 या 10 जेल अभी हैं तिहाड़ के अंदर। उसके बाद रोहिणी जेल है, फिर कटकड़ुमा के बाद वहाँ पे दूसरी एक और जेल है। तो ये सारी चीजें, और ये पूरा कंट्रोल यहाँ पर डीजी प्रिजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है, उनका ओवरऑल सुपरविजन होता है। और इसमें जैसे आपने पूछा कि कैसे हो जाता है, ये देखिए, ये गैंगस्टर्स की आपस में राइवलरी होती है, दुश्मनी होती है, और गैंगस्टर्स के पास वहां पर कोई अंदर रहते हुए कोई और काम तो है नहीं। यही प्लानिंग करते रहते हैं, कैसे किसका क्या किया जाए, कैसे वध किया जाए, कैसे किस प्रकार से इन्होंने, जिस प्रकार से इस केस में वेपन का कैसे इस्तेमाल किया कि एक जंगले की रेलिंग को या उसकी राड को निकालकर उसको पहना करके उसके इससे ज्यादा घाव। सुनील जी, ये तो पता ही है कि यहाँ पे बहुत शातिर बदमाश और क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स आ रहे हैं, तो इसलिए तो ये हाई सिक्योरिटी जेल है कि ये तो इस तरह की प्लानिंग करेंगे, आपस में दुश्मनियां भी होंगी, ये हो सकता है। तो सिक्योरिटी पे सवाल उठाना तो वाजिब है ही, ये तो होगा ही कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई, इसलिए ऐसा होता है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ अभी ही हुआ है, कुछ तो हमने 2015 से लेके अब तक की बातें बताई कि कितनी बार खूनी झड़पें, यहाँ पे एक दूसरे पे हमला। तो इन सब को देखकर हमारे साथ में सुनील जी भी मौजूद हैं। सुनील जी, आपको क्या, किस तरह के रिफॉर्म्स हुए जेल के अंदर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, क्या चीजें हुई? चूंकि आप प्रवक्ता रह चुके हैं तिहाड़ जेल के, आपने तो देखा है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, तो क्या अब ज्यादा सुरक्षित हो पाई है ये जेल? देखें नगमा, आजकल दिल्ली में जो गैंगस्टर्स हैं काफी ज्यादा हो गए हैं। मुझे याद है जब हम वहां पे होते थे तब या 2 या 3 गैंगस्टर्स होते थे, और आज मेरे ख्याल 15 या 16 गैंगस्टर हैं। वो डिफरेंट गैंग्स के हैं और बहुत सारे तो अपोजिट गैंग्स के हैं। तो सबसे पहले जब कोई बंदा जेल में आता है तो हमें ये देखना होता है कि ये कहीं 2 अपोजिट गैंग जो है एक ही जेल में ना हो जाए। अगर 2 अपोजिट गैंग एक ही जेल में हो जाते हैं तो उसमें फिर ऐसे हादसे जो है इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है इसमें नगमा कि जो जेल मैनुअल कहता है कि पुलिस हमें इन्फॉर्म करेगी कि जो बंदा अगर ऐसे गैंगस्टर्स कोई पकड़े जाते हैं किस गैंग का है, ये हमें बताएंगे। कई बार होता है ये हमें नहीं बता पाते, और कई बार क्या होता है अगर इन्होंने बताया भी होता है तो हम जो उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको ठीक तरीके से, ठीक स्पिरिट में उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसका नतीजा ये होता है कि जैसे जो ये वाला इंसिडेंट हुआ है, 2 गैंग इकट्ठे एक ही जेल में हो गए हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि 2 गैंग, अपोजिट गैंग कभी भी एक जेल में तो नहीं होंगे। सुनील जी, ये जो 2 गैंग हैं जिनके बारे में जो आज ये घटना हुई, टिल्लू ताजपुरिया, जितेंद्र गोगी, ये गलती है कि ये दोनों गैंग एक ही जेल में बंद कर दिए गए, यह चूक है ये प्रशासन की?
मुझे लग रहा है ये इनएडवर्टेंट मिस्टेक लगती है कि दोनों गैंग को जो है एक ही जेल में बंद कर दिया, जिससे कि हादसा हुआ। देखिए प्रिजनर्स जो होते हैं अब ये सारा दिन खाली बैठते रहते हैं और ये क्राइम के बारे में सोचते रहते हैं, तो इनका क्या होता है कि जो भी चीज इनके सामने होती है उसको ये वेपन जो है बना लेते हैं। जैसे आज के केस में आपने बताया है कि इन्होंने आयरन रॉड जो है उसकी गेट की जो है उसको तोड़ दिया और उसको तोड़ के कूद के नीचे चले गए। तो इनको ये पता होता है किस चीज का जो है इन्होंने वेपन बनाना है। जैसे मैंने बहुत देखा है कि ये छोटे चम्मच जो होते हैं, चम्मच का ये चाकू बना लेते हैं। जेल के अंदर जैसे ड्रग्स वगैरह लानी होती हैं तो ये ड्रग्स को जो है एक पॉलीथिन में छुपाएंगे और उसको इंजेस्ट करके और अपने बैरक में आते हैं और वोमिटिंग करते हैं और ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो मोबाइल फोन होते हैं, मोबाइल फोन को ये अपनी बॉडी कैविटीज में छुपा के लाते हैं, बॉडी कैविटी में छिपा के लाते हैं और उनको जो है फिर इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड जो है ये दांतों के बीच में रख लेते हैं और किसी के ऊपर अटैक करना, छोटे ब्लेड जो होते हैं सर्जिकल ब्लेड होते हैं, उससे इनको जब भी एक्सटॉर्शन वगैरह करना होता है तो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका क्या है कि किसी ना किसी चीज, अब टीवी इनको दिए हुए हैं, अब टीवी में से कोई ये पुर्जा निकाल के उसका ये वेपन बना लेते हैं। तो किसी ना किसी चीज से ये इनका दिमाग जो होता है वो नेगेटिव उसके ऊपर चलता है, ये करते हैं। इसलिए जो मेरा जो सोचना है, अभी मेरे को पूरे फैक्ट्स नहीं पता लगे, मेरा जो सोचना है वो सबसे बड़ा सोचना है कि अगर ये दोनों अपोजिट गैंग के थे, ऑलरेडी एक गैंग के लीडर को जो है रोहिणी कोर्ट में मारा गया था, तो इनको एक ही जगह नहीं रखना चाहिए था। अब ये जो फॉल्ट हुआ है, ये जो इंक्वायरी, अब इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे इसमें जी। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसकी इंक्वायरी में निकल के आएगा कि ये फॉल्ट जो है, जो उनको एक ही जेल में रखा, ये क्यों हुआ, ये गलती क्यों हुई, ये एक चूक आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हुई होगी कि अगर दो गैंग हैं, ऑपोजिट गैंग, दो गुटों के लोग, तो उन्हें एक जेल में नहीं रखना चाहिए। और आपने बहुत सारी दिलचस्प बातें बताई कि किस तरह से यहाँ पर जो क्राइम है उसे अंजाम दिया जाता है। एलन राव साहब, आप पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली की जो जेलें हैं, जिसका जिक्र, एक तो तिहाड़ जेल की बात हम कर रहे हैं, रोहिणी की बात कर रहे हैं, ये सब जो जेलें हैं वो सुरक्षित जेलें मानी जाती हैं बाकी जेलों के मुकाबले पर। अब जब यहाँ पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अब मतलब ये नहीं कि आज ही हुई है, पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो इनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है। पर ये जेलें कैसे ज्यादा सुरक्षित, क्योंकि जो अब गैंग्स की बात की सुनील जी ने, गैंग्स बहुत बढ़ गए हैं, बड़े शातिर गैंग्स हैं, खूनी गैंग्स हैं, तो इसको देखते हुए इसकी सुरक्षा, जेलों की सुरक्षा के बारे में आप क्या जानकारी दे पाएंगे कि जब जहां पे इस तरह के गैंग्स होते हैं वहां पर क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरह की? देखिए, ये बिल्कुल गुप्ता जी ने जो बताया कि जो राइवल गैंग के आदमी है वो एक जेल में नहीं रहने चाहिए। और टिल्लू ताजपुरिया जिसका आज मर्डर हुआ है, वो पहले मंडोली जेल में बताया गया था, वहां पे लॉज था। अब किन परिस्थितियों में वहां से इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया, जहां पर ऑलरेडी ये अपोजिट गैंग के लोग यहाँ पर स्टेशन थे, तो ये देखने वाली बात है जो इंक्वायरी में सामने आएगी। जहां तक बात जेल की सुरक्षा है, तीनों जेलों में, जैसे दिल्ली में जेल है, तिहाड़ और रोहिणी और मंडोली, ये तीनों जेल बहुत ही हाई टेक जेलों की गिनती में आते हैं। यहाँ पर पूरी सुरक्षा के इंतजाम है, यहाँ पे जैमर्स लगे हैं, यहाँ पे फोन जनरली बात नहीं हो सकती इससे। ये भी एक सुविधा क्या है, यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है ताकि किसी प्रकार से कैदी आपस में अगर गलती से मोबाइल फोन भी लेके आ जाए अंदर तो वो बात ना कर सके, ऐसा भी कुछ वहाँ प्रावधान किया गया है। सीसीटीवी फुटेज हर जगह लगे हुए होते हैं वहाँ पर, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस पर सीसीटीवी में मान लो कोई ऐसी बात है तो वो रिकॉर्ड हो जाए, पता लग जाए। और किसी प्रकार से कोई आदमी दूसरे आदमी को अंदर जाने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं होता है। लेकिन हाँ, कई और तरीके भी होते हैं, जैसे सामान जाता है यहाँ पे जेलों में, खाने पीने का सामान तो बाहर से जाएगा, जेल के अंदर तो होगा नहीं। जैसे उनका खाद्य पदार्थ जाता है, गाड़ी में जाता है, उनके आदमी जाते हैं, लेके जाते हैं, तो वो कहीं न कोई न कोई चीज अगर मिली भगत है जेल के किसी स्टाफ की, तो उस चीजों के थ्रू भी कोई सामान जा सकता है, वेपन जा सकते हैं। और खास तौर से जैसे अभी बताया कि किस प्रकार से वेपन को शार्पनर बना के, चम्मच से बना के, किसी भी प्रकार के कोई वेपन को बनाकर ये करके। और खास तौर से जो प्रॉब्लम है जेलों में वो ये है कि कोई भी ऐसे संभ्रांत आदमी का व्यक्ति अगर वहां कहीं चला जाता है, क्रिमिनल्स उससे एक्सटोर्शन करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, या उनको कहते हैं हम चाकू मारेंगे तुम्हें और ब्लेड मार देंगे, तो वो आदमी डर के फिर अपने घर वालों कहकर उनको पैसे भिजवाता है। पैसे इनको नहीं भिजवाता, इनके जो आदमी होते हैं बाहर उनको पैसे दिए जाते हैं। ये आम शिकायत है वहाँ की। और ड्रग्स की भी आम शिकायत है वहाँ की, जेल में ड्रग्स का होता है, तो ड्रग्स भी वहाँ पर। बट एक चीज जरूर है
जेल के लोगों की मिली भगत के बिना ना तो वहाँ ड्रग्स का कुछ धंधा हो सकता है, ना किसी प्रकार से कोई और सुरक्षा में चूक हो सकती है। कहीं न कहीं जेल के लोगों की कोई लापरवाही समझिए या मिली भगत समझिए, उसी वजह से यहाँ पे सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक होती है और ऐसे इंसिडेंट होते हैं। आपने बहुत डिटेल में सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया है और मुकेश सेंगरती ने भी आप पूरा डिटेल में आपको बताया है। तो ये सब चीजें वास्तविकता और धरातल पर सही उतरती हैं सब चीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है डीसीपी साहब के ये कैसे जो करप्शन भ्रष्टाचार है वो एक बहुत बड़ी समस्या है इन जेलों में और इसी वजह से सुरक्षा में सेंध लगती है, चाहे वो सुरक्षा में चूक कहें या यहाँ पर जेल स्टाफ की मिलीभगत कहें, पर ये यहाँ पे होता है तभी ये चीजें होती हैं। सुनील जी, आप तो प्रवक्ता रहे तिहाड़ जेल के और खास करके जो सबसे नामी जेल है देश की, वहां पर आपने देखा होगा ये करप्शन जो है, अब बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम तरह के लोग तिहाड़ में आ रहे हैं, करप्शन भ्रष्टाचार, स्टाफ जो है वहां पर उनकी मिलीभगत, ये कितनी बड़ी समस्या दिखती है। अभी यहाँ पर आप देखें कि 2 हफ्ते पहले ही प्रिंस तेवतिया की भी वहां पे हत्या हुई। ये होने के बाद भी क्या सुरक्षा में कुछ कड़ाई की गई कि फिर तुरंत ही इस तरह की घटना हो जाती है, एक दूसरी घटना हो जाती है। करप्शन भ्रष्टाचार एक बड़ा वहां पे मुद्दा है। नगमा, मैं बताऊं आपको, करप्शन वगैरह तो देखो सारे हिंदुस्तान में है, जेल को आइसोलेट नहीं कर सकते। हाँ। अगर बाहर है तो जेल में भी होगी, तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा करप्शन। मेन है हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल जो डेफिशिएंसी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। जी। हमारे यहाँ देखो स्टाफ को ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं, जो एक प्रोफेशनलिज्म होता है स्टाफ का, यहाँ प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। मैं अपने टाइम के भी एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ। हमारा प्रिजन एक्ट कहता है कि जेल में ट्रेनिंग स्कूल होगा जिसमें कि तिहाड़ के स्टाफ को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देखें दिल्ली पुलिस का अपना ट्रेनिंग स्कूल है, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म है, उसमें रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देते हैं। ये इनको सब तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है, आर्म्स ट्रेनिंग के लिए बार बार बुलाते हैं। हमारे यहाँ कोई अपना ट्रेनिंग स्कूल ना होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। मैं आपको बताऊं, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है 50% स्टाफ तो हमारा बिल्कुल ईमानदार है, 50% स्टाफ हमारा करप्ट है। अब इनका क्या है, पर प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से क्या है कि वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। अगर आप उनको यही नहीं बताओगे कि आपकी क्या ड्यूटी है, अगर ये ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि किसी ने उसको ग्रिल को तोड़ दिया है तो क्या करना चाहिए, कोई प्रिजनर अगर आपसे लड़ाई करने पे उतारू हुआ है तो कैसे अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है, तो प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखें कि जो हालांकि ये इंटरनल बात है, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है, जो एसपी की पोस्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। और हमारे यहाँ जो एसपी की पोस्ट है, जो सुप्रिंटेंडेंट जेल की पोस्ट है, वो कोई पैरा मिलिट्री स्टाफ का जो है, कोई ट्रेंड स्टाफ उसको हैंडल नहीं करता, उसको सिविल सर्विस वाले उसको हैंडल कर रहे। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे यहाँ, जिससे कि हमारे जेल में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप देखें जैसे पुलिस में एसपी, डीआईजी, सीपी तक सारे जो है प्रोफेशनल लोग होते हैं। हमारे यहाँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्टाफ को जो है वो ट्रेंड है, जो उसका इंचार्ज आ गया, सुपरिटेंडेंट जो आ गया, वो सिविल सर्विस से होता है। सिविल सर्विस का आदमी आप अगर उसको पूरी जेल का इंचार्ज बता दोगे, जिसको कि सिक्योरिटी का एबीसी नहीं पता, वो क्या वो जेल चलाएगा। उसमें क्या होता है कि तो 2-4 जो हमारे वेस्टेड स्टाफ होता है वो उनके साथ मिल जाते हैं, उनके साथ मिलके वो जेल के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। जो करप्ट स्टाफ होता है वो जेल के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और अपनी मर्जी से जेल चलाते हैं। तो ये मतलब एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जो मैं आपके चैनल के थ्रू जो आना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। जो मूल ढांचा है उसमें कहाँ पे त्रुटियां हैं, कमियां हैं और वहां पर सुधार की जरूरत। तो इन कमियों की वजह से जाहिर है कि ये समस्या हल नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार की समस्या हल नहीं हो पाती। आपने सही कहा कि कुछ हैं लोग, जैसे हर जगह होते हैं, जो भ्रष्ट हैं, पर उनका कब्जा हो जाता है और तमाम तरह की सुरक्षा में चूक भी इस वजह से होती है। धन्यवाद आपका सुनील गुप्ता जी और एलन राव साहब, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।